हेलो गाइस, हम एक्सरसाइज 3.4 कर रहे हैं। चैप्टर है मैट्रिसेस, 3 चैप्टर है। एनसीईआरटी बुक कर रहे हैं, क्लास 12th मैथ्स। उसमें एक्सरसाइज 3.4 के हम 10 क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज हम 11 से स्टार्ट करेंगे। तो 11 में देखो, इसमें क्वेश्चन में लिखा है कि आपको इन्वर्स निकालना है, ठीक है। और किसका यूज़ करना है? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस का, मतलब रो मेथड या कॉलम मेथड से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपको ये दिया हो तो हम इसको है ना कोई भी एक मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। कोई भी हमने इसको जैसे मैट्रिक्स सेलेक्ट कर ली ए, लेट ए इज इक्वल टू, ये आया आपका 2 - 6 1 - 2, ये गिवन है ना आपको मैट्रिक्स, तो हमने इसको नाम दे दिया ए। अब हम देखो इसको है ना कॉलम मेथड से करेंगे। इससे पहले हमने 10 क्वेश्चन जो किए ना उसमें मैंने रो मेथड भी और कॉलम मेथड भी मिक्स कराए हैं, तो देख लेना एक बार वो वीडियो, ठीक है। इसको कॉलम मेथड से करते हैं, देखना। कॉलम मेथड क्या होता है हमारा? ए इज इक्वल टू ए इंटू में आई, है ना। इसमें ए आगे होता है, तो ए क्या है हमारा? ये रखो इसे 2 - 6 1 - 2 इक्वल टू ए एज इट इज़ रखो, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो 1 0 0 1, ठीक है। अब इस पर ऑपरेशन लगाएंगे ना, तो इस पर भी सेम होएगा, जो इस पर लगाएंगे वही। दैट मीन्स हमें यहाँ क्या बनानी है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ हमें 1 0 0 1 बनाना है, समझ आया? तो उसके हिसाब से हम इसमें मैट्रिक्स में क्या लगाएंगे? मेथड लगाएंगे। तो देखो फर्स्ट में इस पर लगा रही हूँ ऑपरेशन कि कॉलम 2 पर लगा रही हूँ, इस पर कॉलम 2 प्लस में 3c1। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 6 हो जाएगा ना, और इसमें ऐड कर दूँ तो 6 - 6 + 6 कितना हो जाएगा? 0। तो देखो मैंने इस पर लगाया, क्या हुआ? 2 और 1, ये एज इट इज़ इस पर लगाया तो ये आ गया 0, और इस पर करोगे 3, और इसमें जब प्लस करोगे तो प्लस का 1 इक्वल टू ए इंटू में, इस पर भी ऑपरेशन लगाओ सेम, तो ये 1 3 0 1 आएगा, ठीक है। जिस भी हम उस पर ऑपरेशन लगाए ना कॉलम पर, उसी को चेंज करना है। जिस पर ऑपरेशन नहीं लगेगा ना वो एज इट इज़ लिखी जाएगी। जैसे कॉलम 1 पर हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, किस पर लगाया? कॉलम 2 पर, तो कॉलम 2 चेंज हुई ना। कॉलम 1 पर हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, तो ये एज इट इज़ रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसमें हम लगा रहे हैं कॉलम 1 पर, तो कॉलम 1 पर लगाया कॉलम 1 माइनस कॉलम 2। इसको इसमें से माइनस करेंगे तो देखना ये 2 रहेगा, ये 0, इसमें से माइनस करें 0 और ये 1 इक्वल टू ए इंटू में। अब आप इस पर लगाओगे तो क्या आएगा? ये -2 -1 3 और 1, ठीक है। इसको इसमें से माइनस करोगे तो अब देखो हमें इसको क्या बनाना है? 1 बनाना है। तो क्या करूँ? अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूँ तो 1 बन जाएगा ना। तो कॉलम 1 पर क्या किया मैंने? इसको 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया कॉलम 1 को, तो देखना क्या बना? 1 0 0 1। दूसरी साइड क्या बना? ए इंटू में -1 3 -1/2 और 1, ठीक है। और ए इन्वर्स क्या आ गया हमारा? ए इन्वर्स आ गया भाई -1 -1/2 3 और 1। देखो ये इन्वर्स कैसे लिखा जाता है, ये मैंने पहले वीडियो जो मैंने कराई थी ना, इससे 10 क्वेश्चंस वाली, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में समझा दिया था, तो वहाँ से देख लेना। नहीं तो आप देखो ये यहाँ पर आई बन गया ना, आई इधर जाके क्या बन जाएगा? इसके अपोन में ए हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? आई इंटू में ए इन्वर्स, है ना। आई इंटू में ए इन्वर्स, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए इन्वर्स, ठीक है। यहाँ से आई ये चीज़, तो इसलिए हमने इसको क्या लिख दिया? ए इन्वर्स। क्वेश्चन नंबर 12 देखो। क्वेश्चन नंबर 12 में भी मैट्रिक्स दिए, इसको लेट कर लो, कोई भी एक मैट्रिक्स सेलेक्ट कर ली, तो 6 -3 -2 और 1 आपको ये मैट्रिक्स दी हुई है ना। तो इस मैट्रिक्स को क्या करेंगे हम? इस पर रो मेथड लगाएंगे, देखना। रो मेथड देखना, इस पर लगाएंगे तो ए इक्वल टू आई इंटू में ए, इस पर लगाइए, ए रखो 6 -3 -2 1। दूसरी साइड क्या हो जाएगा? 1 0 0 1 इंटू में ए, ठीक है। इस पर लगाओ, इसको बनाओ आप, तो क्या बनेगा? रो 1 को देखना, अगर मैं 6 से डिवाइड कर दूँ, रो 1 को क्या किया? 6 से डिवाइड किया, 6 से डिवाइड किया तो देखना ये बनेगा 1 -1/2 -2 और 1।
ये बनेगा इधर 1/6 0 0 1 A, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है, इन दोनों का 0 बनाना है। तो देखना रो 2 पर मैंने क्या किया, रो 2 पर ऑपरेशन लगाओ। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर दूँ रो 2 पर, हाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और इसमें ऐड कर दूँ, तो देखना रो 2 प्लस में 2R1, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और इसमें ऐड किया, तो देखना 1 माइनस 1/2 और इसको करोगे तो ये बन जाएगा 0, ये माइनस का ये प्लस का क्या हो जाएगा 0। ये अब इसको आप है ना 2 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, 1/6 0 और 1/3 और 1। देखो एक चीज़ का ध्यान रखना, जब किसी रो या कॉलम में 2 0 हो जाए, जैसे ये दोनों 0 हो गई ना रो में, या अगर कॉलम में 2 0 हो जाए ऐसे, तो अब देखो रो में 2 0 हो रही है ना, तो जब 2 0 हो जाए ना, इसका मतलब है कि इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब 2 0 बन जाए उसका मतलब है कि इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आप इसको लिखना, वी कैन सी ऑल द zeros in second column, second row of the matrix on लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या देख रहे हैं, सेकंड रो में क्या बनेंगी 0, सारे 0 बन गए, तो इसलिए क्या होगा, इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। इन्वर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 13 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 13 में भी हम क्या करेंगे, सेम एज उसको लेट कर लेंगे, मैट्रिक्स लेट कर लेंगे उसको कोई। तो क्वेश्चन नंबर 13 में भी क्या किया हमने, कोई मैट्रिक्स हमने लेट कर ली, इसको नाम दे दिया A। मैट्रिक्स आपको दी है 2 -3 -1 और 2, ठीक है भाई। अब हम इस पर लगाएंगे रो मेथड, लगाओ या कॉलम मेथड लगाओ, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो हम इस पर लगाएंगे रो मेथड। रो मेथड होता है A = I इंटू में A, तो 2 -3 -1 2 1 0 0 1 इंटू में A, ठीक है। अब देखो इस पे ऑपरेशन लगाते हैं, पहले रो 1 पर ऑपरेशन लगाया, रो 1 पर लगा रहे, रो 1 प्लस में रो 2, ठीक है। इसमें ये प्लस किया तो देखना ये प्लस करोगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ 1 बन जाएगा ना, 1 माइनस में 1, इसमें करोगे तो क्या बनेगा -1 2। ये चेंज करना है, ये सेम लिखना है, ठीक है। इसमें भी लगाओ 1 1 0 1 इंटू में A। अब हम इस पर ऑपरेशन लगाएंगे रो 2 पर, रो 2 पर हमने ऑपरेशन लगाया, क्या लगाया है, रो 2 प्लस में रो 1, तो ये हो जाएगा 1 -1 0 1। जब आप इसको सोल्व करोगे रो 2 में, इसमें ये प्लस करोगे ना, तो ये बनेगा, इस पर भी लगाओ 1 1 1 2, ठीक है, इंटू में A। अब हम रो 1 पर ऑपरेशन लगा रहे हैं, क्यों, इसको 0 बनाने के लिए। तो रो 1 पर ऑपरेशन लगाया, रो 1 प्लस में रो 2, इसको प्लस करोगे तो ये 1 0, इसको प्लस करोगे 0 1, ये आएगा 2 3 1 2। A इनवर्स क्या आया आपका 2 3 1 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दिया है, हम इसको लेट कर लेते हैं A मैट्रिक्स को। ये दिया मैट्रिक्स दिया आपको 2 1 4 2, ठीक है। इस पर रो मेथड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, रो मेथड। रो मेथड क्या होता है, A = I इंटू में A, ठीक है। इस पर लगाओ रो मेथड, तो इसको पहले लिख लेते हैं 2 1 4 2, दूसरी साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू में A,
ऑपरेशन लगाओ। देखना मैंने इस पर ऑपरेशन लगाया, जो रो 1 है ना, रो 1 इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूँ। रो 1 माइनस में अगर इसको 2 से डिवाइड कर दो और इसमें से माइनस कर दूँ तो देखना क्या बनेगा। क्या ऑपरेशन लगाया रो 1 पर कि रो 1 माइनस में 1/2 R2। इसका मतलब क्या है, रो 1 में से रो 2 को माइनस करेंगे 2 से डिवाइड करके। इसको 2 से डिवाइड करो, 2 आया, इसमें से माइनस करो, क्या आया 0। 2 से डिवाइड करो 1 बचा, इससे डिवाइड करो, क्या आया 0। ये 4 2, ठीक है, इक्वल टू इस पर ऑपरेशन लगाओ सेम यही, तो 1 माइनस 1/2 0 और 1 इंटू में a, ये आएगा आपका, ये आएगा, ठीक है। अब आप एक चीज़ ध्यान से देखना, इसमें दोनों रो क्या, इसमें फर्स्ट जो रो है इसके दोनों एलिमेंट क्या हैं 0। और हमने क्या बताया था क्वेश्चन नंबर 12 में कि जब 2 0 बन जाए तो इसका मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो लिखना वी कैन सी ऑल द जीरोज इन फर्स्ट रो। फर्स्ट रो में बन रही है ना सारी जीरो ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, ऑन लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड की में, लेफ्ट हैंड साइड की में बन रही ना, इसलिए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में भी हम इसको लेट कर लेते हैं। ये आएगा 2 - 3 3 2 2 3 3 - 2 2, ठीक है। अब इस पर ऑपरेशन लगाएंगे हम, ठीक है। इसको क्या करेंगे हम, इसको हम रो मेथड से ही सोल्व करेंगे, ठीक है। तो रो मेथड था हमारा a = I इंटू में a। तो देखो a लिखो 2 - 3 3 2 2 3 3 - 2 2 इक्वल टू में 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू में a, ठीक है। रो 1 पर लगाओ ऑपरेशन, रो 1 पर क्या लगा रहे हैं हम, 2R1 प्लस में 3R2, ठीक है, इसको 0 बनाने के लिए, ठीक है, इसको 0 बनाने के लिए। इसका मतलब ये है कि इस रो 1 है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया और इसमें ऐड कर दिया तो 6 हो जाएगा ना। देखो क्या बनाना है आपको, यहाँ से 0 बनाना शुरू करना है। इसको 0 बनाओगे फिर इसको 0 बनाओगे, ऐसे पहले मतलब इसको 0 फिर इसको ऐसे, तो ऐसे चलना है, ठीक है, ठीक है, ऐसे बनानी है 0, ऐसे सर्कल लेना है भाई, ऐसे बनानी है 0। तो रो 1 पर ऑपरेशन लगाया हमने, ये तो ये आएगा 10 0 15 2 2 3, ये सेम रहेंगे नीचे के, ऑपरेशन सिर्फ रो 1 पर था, इक्वल टू सेम ऑपरेशन इस पर लगेगा तो ये आएगा 2 3 0 0 1 0 0 0 1 इंटू में a। अब देखो हम इसको 0 बनाएंगे, इस पर क्या ऑपरेशन लगा दूँ, इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ 10 हो जाएगा, और ये इसमें से माइनस कर दूँ तो 0 हो जाएगा। तो रो 2 पर लगाया, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया और रो 1 इसमें से माइनस किया, ठीक है। तो देखो 10 0 15 ये सेम रहेगा, इस पर ऑपरेशन लगाया तो ये 0 10 0, ठीक है। ये भी 15 हो जाएगा, 15 में से 15 गया कितना है 0, 3 - 2 2 इक्वल टू 2 3 0 0 1 0, वही इस पर ऑपरेशन लगाना था ना, इसमें से ये -2 आएगा, -2 और ये कितना आएगा -2 प्लस का 2 हो जाएगा, ये प्लस का 2 और 0, ये आएगा 0 0 1 इंटू में a, ठीक है। अब देखो ये -2 है, रो 3 पर ऑपरेशन लगाते हैं। रो 3 पर क्या लगाते हैं, इसको 0 बनाने के लिए अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ इसको 30 हो जाएगा, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको 10 से और इसको 3 से 30 हो जाएगा, और माइनस कर दूँ तो 0 हो जाएगा ना। तो 10R3 माइनस में 3R1 लगाओ, 10 0 15 0 10 0, इस पर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 0, इसको करोगे आप 10 से मल्टीप्लाई 20, इसको करोगे 3 से 0 तो कितना आएगा -20, और इसको करोगे तो 20 और माइनस का 45 कितना हो गया -25 इक्वल टू सेम ऑपरेशन आप इस पर लगाओ तो 2 3 0
इस पर जब आप ऑपरेशन लगाओगे तो ये सेकंड वाला भी सेम रहेगा, इस पर लगेगा ना ऑपरेशन, तो ये आएगा -6 -9 10। ठीक है, रो 3 पर लगाइए, रो 3 प्लस में 2r2, तो ये आएगा 10 0 15। और जब आप इस पर लगाओगे ना तो ये 3 पर लगा रहे हो तो ये 10 0, इसमें ये प्लस करोगे 2 करके तो 0 0 -25 इक्वल टू ये आएगा 2 3 0 -2 2 0 -10 -5 और 10 इंटू में a। रो 1 पर लगाएंगे, रो 1 पर आएगा 5r1 प्लस 3r3 ये ऑपरेशन। ठीक है, तो देखना इनको 0 बनाने के लिए ये आ जाएगा आपका 50 0 0 0 10। इसको बनाने के लिए ना 0 बनाने के लिए ऑपरेशन लगाया 0 0 -25 0 0 -25। और फिर देखो -20 0 ये 30 आ जाएगा, हाँ 30 आएगा ये। ठीक है, उसके बाद -2 2 और 0, ये माइनस का 10 माइनस का 5 और 10 इंटू में a। अब क्या करूँ, इसको अगर मैं 50 से डिवाइड कर दूँ और इसको 25 से -25 से, है ना, और इसको 10 से, तो यहाँ 1 1 1 बन जाएगा। इसको 50 से डिवाइड करो, इसको 10 से और इसको -25 से 1 1 1 हो जाएगा ना। तो करते हैं क्या, ऑपरेशन लगाया कि रो 1 को 1/50 से डिवाइड किया। ठीक है, रो 2 को हमने 1/10 से डिवाइड किया और रो 3 को किसने से किया, -1/25 से किया। तो देखना ये 1 1 1 बन जाएंगे। तो यहाँ क्या बना 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, और इधर बनेगा आपका -2/5 0 3/5 -1/5। सेम ऑपरेशन यहाँ भी लगेगा ना भाई, 1/5 0 और 2/5 और ये हो जाएगा, इससे डिवाइड होगा तो 1/5 -2/5 इंटू में a। तो a इन्वर्स क्या आया आपका, -2/5 0 3/5 -1/5 1/5 0 2/5 1/5 -2/5। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 16 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 16 में मैट्रिक्स सेलेक्ट करो, इसको कोई मैट्रिक्स A। ये है 1 3 -2 और ये है आपका -3 0 5 माइनस का, दूसरी साइड आपको दिया है 2 5 0। इसको भी देखो रो मेथड से लगाएंगे। रो मेथड हमारा होता है a = a i इंटू में a, तो 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0। इस पर लगाओ ऑपरेशन 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू में a। इसको सोल्व करते हैं। देखना इस पर मैंने पहला ऑपरेशन लगाया, पहली चीज़ तो कि मैं रो 1 को रो 3 से इंटरचेंज करूं। ठीक है, मैं इसको इससे चेंज कर रही हूँ, क्यों, क्योंकि देखो ये यहाँ पर 0 हो जाएगा ना। देखो इसको चेंज करते हैं, रो 2 और रो 3 को, रो 2 और रो 3 को इंटरचेंज कर दिया। इस सिंबल का मतलब है इंटरचेंज करना, चेंज करना। तो देखो यहाँ 1 3 -2, इसको ऊपर ले गए 2 5 0 -3 0 -5 हो गया। देखो 2 0 तो बन गई ना हमारी यहाँ ऐसे। इसको भी चेंज करेंगे तो 1 0 0 0 0 1 0 1 0। ठीक है, यहाँ चेंज किया तो भाई यहाँ भी चेंज होगा। अब देखो इस पर हमने ऑपरेशन लगाया है रो 1 पर। रो 1 पर अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ और रो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दूँ, तो देखो क्या होगा, ये बनेगा यहाँ पर -1 0 और 10। ठीक है, ये 0 हो जाएगा और ये -10, हाँ, और बाकी सेम रहेंगे क्योंकि किसी पर हमने ऑपरेशन नहीं लगाया है, सिर्फ रो 1 पर लगाया है। दूसरी साइड देखो, इस पर भी ऑपरेशन लगाओ तो क्या बनेगा आपका 5 0 -3 और ये बनेगा 0 0 -1 0 1 0।
अब क्या करूँ, रो 2 पर ऑपरेशन लगा रही हूँ, ठीक है। रो 2 पर है रो 2 प्लस में 2R1, इस पर ऑपरेशन लगाओ तो क्या बनेगा देखना, ये बनेगा -1 0 -10 0 5 -20 -3 0 -5 इक्वल टू, इस पर लगाओ 5 0 -3, इस पर लगाओ 10 0 -5 0 1 0 इंटू में a, ठीक है। अब रो 3 पर ऑपरेशन लगाएंगे, ठीक है। रो 3 पर क्या करेंगे, रो 3 माइनस में 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें अगर देखो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करें तो माइनस माइनस प्लस होके प्लस का 3 हो जाएगा, ये माइनस का 3 प्लस का 3 0 बन जाएगा। तो रो 3 पर क्या लगाएंगे, रो 3 माइनस में 3R1 लगाए इस पर ऑपरेशन, तो ये क्या बनेगा इधर, ये तो सेम रहेगा, ये बन जाएगा इधर, इस पर किया 0, ये 0 और ये 25। तो देखना ये बनेगा आपका -1 0 और ये कितना था -10, और सेकंड था 0 5 और -20। तीसरे वाले पे क्या बना था 0 0 और लास्ट में बना था आई थिंक 25। लेट मी चेक, इस पर ऑपरेशन लगाया था, हाँ माइनस ये 25 बनेगा। दूसरी साइड में क्या बनेगा, ये 5 0 -3 10 0 -5 -15 1 9 इंटू में a, ठीक है। अब रो 2 पर लगाएंगे, रो 2 पर ऑपरेशन लगाया, क्या 5R2 प्लस में 4R3, इसका मतलब क्या है, इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इन दोनों को प्लस कर दूँ, तो देखना क्या बनेगा, ये बनेगा -1 0 -10 0 और रो 2 पर लगाए ना, इस पर जब आप कोई भी ऑपरेशन लगाओगे 0 ही हो जाएगा, ये भी 0 है ऑलरेडी तो 0 ही आएगा, ठीक है। इस पर देखो, इस पर जब आप लगाओगे इसको 5 से मल्टीप्लाई करो 25 और इस 0 से करोगे तो सेम ही रहेगा 25, इसको करो 5 से 100, इसको 4 से 100 प्लस माइनस 0 0 0 25 इक्वल टू, सेम ऑपरेशन यहाँ लगाएंगे, बनेगा 5 0 -3, ठीक है। ये बनेगा यहाँ पर -10 और ये बनेगा 4 11 -15 1 9। रो 1 पर ऑपरेशन लगाओ, फिर 5R1 प्लस में 2R3, इसको सोल्व करो तो ये यहाँ बन जाएगा -5 0 और देखो इसको करोगे ना, रो 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 50 -50, ये कितना हो गया 2 से मल्टीप्लाई किया 50 प्लस माइनस 0, तो 0 25 0 0 0 25, ठीक है। दूसरी साइड क्या आया हमारा, इस पर ऑपरेशन लगाए तो -15 और ये हो जाएगा आपका 2 और 3, ठीक है। बाकी ये दोनों रो क्या होंगी सेम, 4 11 -15 1 9 इंटू में a, ठीक है। अब करेंगे क्या, देखो अगर मैं इसको -5 से डिवाइड कर दूँ, इसको 25 से और इसको 25 से, तो 1 1 बन जाएगा। तो रो 1 को कितने से किया, -1/5 से डिवाइड किया, रो 2 को 1/25 से डिवाइड किया और रो 3 को भी 1/25 से डिवाइड किया, ठीक है। तो देखने क्या बना 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है भाई। दूसरी साइड क्या बना, देखो ये बना 3 माइनस में 2/5 और ये बनेगा माइनस का 3/5, ठीक है। और ये बनेगा डिवाइड करने पर ये कट जाएगा, इसके अपॉन में 25 करोगे 5 से कट जाएगा ना, तो 2/5 मैंने सीधा लिख दिया। ऐसे इसको करोगे बनेगा 4/25 11/25 और ये बनेगा यहाँ पर बनेगा, जब आप इसको डिवाइड करोगे ना तो 5 3 जा और 5 5 से, ये बनेगा माइनस का 3/5 1/5 9/25 इंटू में a। तो a इन्वर्स क्या बना आपका, a इन्वर्स बना आपका 3 -2/5 -3/5 -2/5 4/25 और 11/25,
-3/5 1/25 और ये बनेगा 9/25। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो। क्वेश्चन नंबर 17 में भी हम इसे लेट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में भी देखो हम इसको लेट कर लेते हैं कोई मैट्रिक्स, और ये क्या बनेगा 2 0 -1, और नेक्स्ट देखो ये बनेगा 5 1 0 0 1 3। ठीक है। इस पर हम ऑपरेशन लगाएंगे, उससे पहले हम इस पर क्या लगाएंगे, रो मेथड। रो मेथड क्या होता है, a = i इंटू में a। तो रखो इसको 2 0 -1 5 1 0, ये बनेगा 0 1 3, और दूसरी साइड बनेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है भाई, इंटू में a। तो देखो इस पर सेकंड, इस पर अगर हम देखें सेकंड रो में, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें माइनस कर दूं तो ये 1 बन जाएगा ना। देखना, नहीं 10 - 10 0 बनेगा। तो देखना इसको हमने सेम रखा, यहाँ ऑपरेशन लिख देती हूँ। रो 2 पर लगाया हमने 2r2, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और इसमें से ये -5r1 कर दिया, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया, ये बन गया 0। इस पर सेम ऑपरेशन लगाओ, 2 से ये किया 5 से ये किया, तो ये बनेगा 2 और ये बनेगा 5। ठीक है। ये बनेगा 0 1 3, सेम एज इट इज़। इस पर भी सेम ऑपरेशन लगाओ, 1 0 0 -5 2 0 0 0 1 इंटू में a। ठीक है, इंटू में a। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे, ऑपरेशन क्या लगाएंगे, रो 3 पर लगा रहे हैं। ठीक है, रो 3 पर 2r3, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें ये माइनस कर दूं, क्यों, क्योंकि ये 2 बन जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो 0 बन जाएगा ना, मैं ये 0 बनानी है। तो देखना ये सेम रहेगी, फर्स्ट 2 रो सेम रहेगी क्योंकि इन पर ऑपरेशन नहीं, ऑपरेशन किस पर है, रो 3 पर। रो 3 पर ऑपरेशन लगाया तो देखना ये बनेगा 0 और ये भी 0 बन जाएगा, और इसको करोगे सोल्व तो ये 1 आएगा, क्योंकि 3 2 6 हो जाएगा, इसमें से माइनस करोगे 1 आएगा ना। अब देखो सेम ऑपरेशन इस पर लगाओ, 1 0 0 -5 2 0, इस पर लगाओगे तो ये आएगा -5, और इसको करोगे तो आएगा -2 और 2। एक सेकंड भाई, 0 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस का 5 -2 और 2। रो 2 पर लगाओ, फिर रो 2 पर लगाएंगे हम, किसको 0 बनाएंगे, इसको 0 बनाएंगे। तो क्या करेंगे हम, रो 2 पर हमने ऑपरेशन लगाया, रो 2 माइनस में 5r3। देखना अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ये तो बाकी 0 ही है ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई किया इसमें माइनस किया तो 0 हो जाएगा। करो 2 0 -1, और ये हो जाएगा आपका 0 2, और ये क्या हो जाएगा 0 0 0 1 इक्वल टू 1 0 0, और ये हो जाएगा -30, क्योंकि रो 2 पर लगाया ना हमने कॉलम, ये मेथड, तो रो 2 पर हमने ऑपरेशन लगाया है तो रो 2 इधर भी तो लगेगा, तो -30 12 और -10। ठीक है, और ये हो जाएगा 5 -2 और 2 इंटू में a। ठीक है, अब देखो रो 1 पर हमने ऑपरेशन लगाया कि रो 1 प्लस में रो 3, कि रो 1 में रो प्लस करेंगे, क्यों किया हमने ऐसा, इसको 0 बनाने के लिए। तो देखो ये आएगा आपका, यहाँ पर ये 2 ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये 0 बन जाएगा, 0 2 0 0 0 1। ठीक है, और ये इधर आया आपका 6 -2 और 2, या -30 12 -10, या 5 -2 और 2 इंटू में a। अब देखो क्या करेंगे हम, इसको भी मैं 1/2 से डिवाइड कर दूँ, इसको भी 2 से डिवाइड कर दूँ, 1 1 बन जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, रो 1 को भी हमने 2 से डिवाइड किया, ठीक है, और रो 2 को भी हमने क्या किया, 2 से डिवाइड किया, तो ये 1 1 बन जाएगा ना। तो देखना ये बना आपका 1 0 0 0 1 0 0 0 1। दूसरी साइड भी ऑपरेशन लगाया हमने, तो क्या बन गया ये ऑपरेशन लगाने पर 3, क्योंकि इसको 2 से डिवाइड करेंगे ना, -1 1, और इसको भी 2 से डिवाइड करो तो -15
और 6 और -5, 5 - 2 और 2 इंटू में ए। तो ए इन्वर्स क्या आया भाई आपका? ए इन्वर्स आया कि 3 - 1 1 -15 6 -5 और ये आएगा 5 - 2 और 2। क्वेश्चन नंबर 17 इज डन। क्वेश्चन नंबर 18 देखो। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको दिया है कि मैट्रिसेस दिए ए एंड बी विल बी द इन्वर्स ऑफ ईच अदर ओनली इफ़। देखो मैंने स्टार्टिंग में इसका है ना, जब क्वेश्चन नंबर 1 कराया था ना, उससे पहले इंट्रोडक्शन कराया था। उस इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि जब आपका ए बी इक्वल टू बी ए होना तो किसके बराबर होता है? वो आई के, ठीक है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। तो जब ए और बी मैट्रिक्स एक दूसरे का इन्वर्स है ना, तो वो क्या होगा? ये होगा, ठीक है। ये तभी पॉसिबल है जब वो आई के बराबर हो, वो तभी पॉसिबल है जब वो आई के बराबर हो। तो क्वेश्चन नंबर 18 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ये मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था अच्छे से कि जब आपका ए बी इक्वल टू में बी ए हो तो वो किसके बराबर होगा? आई के बराबर होगा ना, तभी वो पॉसिबल है उसका इन्वर्स। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी।